Now beta, I am going to explain the type of functions. Okay? ब्रीफली हम इन्हें डिस्कस करेंगे क्योंकि ये 11th में भी आप कर चुके हो, तो एक शॉर्ट रिव्यू ले लेते हैं ताकि आपको रिमाइंड हो जाए। रियल वैल्यूड फंक्शन, कोई भी फंक्शन है, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ए एंड बी आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स, इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। कोई भी फंक्शन जो ए सेट से बी सेट में डिफाइन होगा और ए और बी क्या है, यहाँ रियल नंबर के सेट है, तो वो क्या कहलाएगा, रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाएगा। यानी कि अब हम इस चैप्टर में जो भी फंक्शन डिस्कस करेंगे वो सारे रियल वैल्यूड ही होंगे। क्यों? क्योंकि रियल नंबर्स के सेट में ही ये फंक्शन डिफाइन होगा। ओके, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं? अ फंक्शन पी एक्स डिफाइंड फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का सिंबल है। अ फंक्शन पी एक्स डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सभी रियल्स के लिए डिफाइन होगा इन द डोमेन ऑफ पी, पी के डोमेन में। अगर वो किस तरीके से गिवन है, पी एक्स ए नोट एक्स एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस ए थ्री एक्स रेज टू द पावर एन माइनस थ्री अप टू एक्स एन, इट इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री एन। या हम सिंपल ये कहें कि लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं ये सारे किस में आते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन में। ए एक्स प्लस बी इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, 3x प्लस 5 एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 6 ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, राइट। रेशनल फंक्शंस क्या होते हैं? अ फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाय पी एक्स बाय क्यू एक्स, एक ऐसा फंक्शन जिसका न्यूमरेटर भी एक पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर भी एक पॉलिनोमियल हो, तो वो क्या कहलाएंगे, रेशनल फंक्शंस कहलाएंगे। लेकिन जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है वो x की किसी भी वैल्यू के लिए 0 नहीं होना चाहिए। ओके, डोमेन में जितने भी x हैं किसी भी x के लिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो 1/x, 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये सारे ये किसके एग्जाम्पल हैं, रेशनल फंक्शन के, है ना। 5x अपॉन x square plus 1, these are the example of rational function. Okay, now it is important, what are the odd functions? ये आपके आगे भी काम आएंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस में। ओके, ओड और इवन फंक्शन आपको पता होने चाहिए। अ फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी एन ओड फंक्शन, कोई भी फंक्शन है एफ एक्स वो ओड फंक्शन कहलाएगा अगर एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल हो, माइनस एफ एक्स के, राइट। फंक्शन जैसे 5x, एक्स क्यूब, एक्स माइनस एक्स रेज टू द पावर 5, कैसे कैलकुलेट करोगे, इवन है या ओड है? जो भी आपको फंक्शन दे रखा है उसमें x को रिप्लेस कर दो, किससे, माइनस एक्स से। अगर वो किसके इक्वल आता है, माइनस एफ एक्स के, तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन ओड है। देखो फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स हमने क्या लिया, एक्स क्यूब, क्या करेंगे, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल, माइनस एक्स के क्यूब के इक्वल। अब नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव होता है तो ये आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब। देन एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आया, माइनस एफ एक्स के, इसलिए एक ऐसा फंक्शन है ओड। ओके, इवन फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन, कोई भी फंक्शन इवन कहलाएगा अगर एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ जाए, एफ एक्स के इक्वल। हम एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें और कैलकुलेट होकर वो किसके इक्वल आ जाए, एफ एक्स के इक्वल, तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन इवन है। 3x स्क्वायर प्लस 5, x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, इवन फंक्शन के। देखो अगर हम ये लेकर चलते हैं एग्जाम्पल में, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, मैं यहाँ पे x को रिप्लेस कर रही हूँ माइनस एक्स से, तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5। नेगेटिव एक्स के स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5, और ये क्या है, एफ एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ एक्स के इक्वल, तो ये फंक्शन क्या है, इवन। ओके, अच्छा ये ध्यान रखना, अगर हम इवन और ओड एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो भी फंक्शन ऑब्टेन्ड होगा वो हमेशा एक ओड फंक्शन होगा। लेकिन अगर हम एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स की एडिशन लेते हैं तो जो भी फंक्शन ऑब्टेन्ड होगा वो हमेशा इवन फंक्शन आएगा। सब्ट्रैक्शन ओड फंक्शन आएगी और एडिशन इवन फंक्शन आएगा। किसका सब्ट्रैक्शन, एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स का, ठीक है।
और ऐसा नहीं है कि कोई भी फंक्शन हमें दे रखा है कि वो या तो इवन ही होगा या ओड ही होगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कई फंक्शन ना तो इवन हो ना ओड, ओके। इट इज पॉसिबल फॉर अ फंक्शन विच इज नाइदर इवन नोर ओड। हाउ? अगर f ऑफ माइनस एक्स ना तो माइनस एफ एक्स के इक्वल आता है और ना ही वो एफ एक्स के इक्वल आता है, तो किस कैटेगरी में आएगा? हम उसे ना तो इवन कह सकते हैं और ना ही ओड। जैसे ये फंक्शन है, अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस करती हूँ एफ एक्स को माइनस एक्स से, तो ये कुछ भी डिटर्मिन नहीं करेगा, ना तो एफ ऑफ माइनस एफ एक्स के इक्वल आएगा और ना ही एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आएगा। तो ऐसे फंक्शंस जो होते हैं ना, ये ना तो इवन में आते हैं और ना ही ओड में, राइट। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है बेटा? ए फंक्शन एफ एक्स, फंक्शन डिफाइंड बाय वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स, किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल, यानी कि खुद ही के इक्वल हो। वाई और एक्स दोनों क्या हैं? मैं इसको ये कहूं कि सभी रियल्स के लिए अगर वाई किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल, तो ये क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी फंक्शन। इसका ग्राफ हमेशा एक लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन, जो किससे पास आउट होगी? ओरिजिन से। डोमेन भी आर इसका और रेंज भी आर, ठीक है। ऑल रियल्स के लिए डिफाइन है और रेंज भी क्या आएंगे? ऑल रियल्स ही आएंगे। कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं? कोई भी फंक्शन जो किस तरीके से डिफाइन है? y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू सी, सी इज एनी कांस्टेंट, एनी आर्बिट्ररी रियल नंबर, ओके। यानी कि एफ एक्स किसके इक्वल है? सी के इक्वल, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या कहलाएगा? कांस्टेंट फंक्शन। इसका डोमेन भी आर होगा और रेंज क्या होगा? सी। जैसे एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2, डोमेन हम एक्स की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं डोमेन में, 1 2 3 कोई भी रियल नंबर, लेकिन इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 2। तो रेंज क्या होगी? हमेशा 2। देखो इसका ग्राफ एक पैरेलल लाइन आएगा एक्स एक्सिस के, अगर पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस के अबव होगा ये लाइन, और अगर सी नेगेटिव है, कांस्टेंट हमारा नेगेटिव है, तो जो भी इसकी ग्राफ लाइन आएगी इट इज बिलो द एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। 1 लेंगे तो भी 2 आएगा, 2 लेंगे तो भी 2 इसकी वैल्यू आएगी, 3 लेंगे तब भी 2 इसकी वैल्यू आएगी। तो इट विल बी अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ओके। नेक्स्ट, लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या होते हैं? जहां एक्स की पावर कितनी हो? 1, ठीक है। अ फंक्शन गिवन बाय y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू ax प्लस बी, देन y इज इक्वल्स टू x प्लस बी, दिस फंक्शन इज कॉल्ड द लीनियर फंक्शन। इसका डोमेन भी आर और रेंज भी आर। ग्राफ कैसा होगा? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, ठीक है, पढ़ चुके हो आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एब्सोल्यूट फंक्शन वैल्यू, एब्सोल्यूट फंक्शन वैल्यू पता होना चाहिए आपको, अच्छे से आना चाहिए। एब्सोल्यूट फंक्शन वैल्यू और मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। कोई भी फंक्शन जो कैसे डिफाइन होता है? y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड एक्स, यानी कि y इज इक्वल्स टू मोड एक्स क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है। मोड ऑफ एक्स, यहाँ पे x नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। तो मोड x कैसे डिफाइन है बेटा? मोड x पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड इट विल बी नेगेटिव फॉर ऑल x इज लेस देन 0, राइट। इसका डोमेन तो r होगा लेकिन रेंज हमेशा पॉजिटिव रियल्स। देखो जब भी हम पॉजिटिव x लेंगे तो y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, 1 के लिए भी पॉजिटिव, 2 के लिए भी पॉजिटिव, 3 के लिए भी पॉजिटिव, 4 के लिए भी पॉजिटिव। तो इसका ग्राफ ऐसे जाएगा। लेकिन जब हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो भी y की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। -1 के लिए भी पॉजिटिव, -2 के लिए भी पॉजिटिव, -3 के लिए भी पॉजिटिव। तो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हमेशा ऐसे आता है, ठीक है। इसका डोमेन भी रियल होता है, सभी रियल नंबर्स, और रेंज में सिर्फ पॉजिटिव रियल्स आएंगे क्योंकि एब्सोल्यूट फंक्शन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ओके। नेक्स्ट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होते हैं? A function defined by y is equals to f(x) is equals to greatest integer x। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के सिंबल को शो करती है, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर n है और n एक ऐसा इंटीजर है जिसकी वैल्यू या तो x के इक्वल होगी या फिर उससे छोटी होगी, ठीक है। अब देखो ये इंटीजर या तो x के इक्वल होगा या फिर उससे छोटा, ये ध्यान रखना। अब हमें क्या करना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालने की इसकी 3.5 की। तो जो ये फंक्शन क्या कहता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर, नाम से ही पता लग रहा है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हमेशा एक इंटीजर में आएगी, ओके। तो 3.5 एक नॉन इंटीजर रियल है, नॉन इंटीग्रल रियल है। तो 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना होगा? 3।
2.75 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना होगा? 2। देखो जो 3 है 3.5 किसके बीच में लाया करेगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम हमेशा नेगेटिव वाला इंटीजर लेकर चलते हैं, तो 3.5 लाया करेगा किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में। तो 3.5 का लेफ्ट इंटीजर क्या है? 3। तो 3.5 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी होगी? 3। हमें लेफ्ट इंटीजर लेना है, ठीक है। 2.75 यहां कहीं लाया करेगा 2 से 3 के बीच में, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो गई? इसका लेफ्ट इंटीजर, लेफ्ट में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, राइट। -1.5 कहां लाया करेगा? इस इंटरवल में, -2 से -1 के बीच में। -1.5 यहां कहीं लाया करेगा ना, तो इसका लेफ्ट इंटीजर क्या है? -2, ठीक है। तो ये एक लेगेसी मत बनाना कि 3.5 3 आया, 2.75 2 आएगा, तो -1.5 कितना आएगा? -1 नहीं आएगा। हमें जो भी वैल्यू दे रखी है उसका लेफ्ट इंटीजर लेना है, ठीक है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई अंदर कोई भी इंटीजर ही है तो उसकी वैल्यू वही रहेगी, राइट। तो देखो हमारे पास जितने भी एक्स हैं जो लाया करेंगे -1 से 0 के बीच में, -1 के इक्वल है और 0 तक, ठीक है। -1 से 0 के बीच में जितने भी रियल्स लाया करेंगे उन सब की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी आएगी? -1। गॉट इट। 0 से 1 के बीच में जितने भी रियल्स लाया करेंगे उन सब की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगी? 0। ओके, अगर 0 है तो 0 ही रहेगी, लेकिन 0.99999 भी है तो भी उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगी? 0 ही आएगी। गॉट इट बेटा। तो इसका डोमेन क्या होता है? हम कोई भी रियल रख सकते हैं, और रेंज हमेशा इंटीजर्स, क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू ही आती है, इसकी नाम ही ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ये हमेशा इंटीजर वैल्यू ही देता है। तो रेंज ऑल द इंटीजर्स, डोमेन आर, ठीक है। हाँ, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का कोई फर्क नहीं होता। अगर नेगेटिव है ग्रेटेस्ट इंटीजर तो नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। मॉडुलस फंक्शन में नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव भी नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये है, अगर हम इसका ग्राफ देखें तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है वैल्यू से। 1 से 2 तक क्या होगा? 1 ही आएगा। 2 से 3 तक 2 ही आएगा, सभी का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। तो इस टाइप से ग्राफ आएंगे। 3 से 4 तक सभी की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी आएगी? 3। तो इस तरीके से इसका ग्राफ आता है, ओके। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज fx, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कहलाता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 तक होगी। अगर x इंटीजर है तो ये 0 होगा, लेकिन अगर x कोई नॉन इंटीजर है तो इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाया करेगी, ठीक है। जैसे अगर मैं x 1 लेती हूँ तो 1 - 1 क्या आएगा? 0। लेकिन अगर x हमने 2.5 लिया तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0.5, ओके। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का डोमेन R है, रेंज सिर्फ 0 से 1 तक, इंटरवल है ये, 0 इंक्लूड है, ये क्लोज और ये ओपन, 1 इंक्लूड नहीं है इसमें, ओके। तो यहां से यहां तक इसकी वैल्यूज आ सकती हैं। सिग्नम फंक्शन क्या होता है बेटा? सिग्नम फंक्शन इज डिफाइंड बाय मोड ऑफ x बाय x, राइट। सिग्नम फंक्शन क्या कहता है कि सिग्नम फंक्शन की वैल्यू 1 होगी फॉर ऑल द पॉजिटिव x के लिए, यानी कि अगर x पॉजिटिव है तो वैल्यू 1, अगर 0 है तो वैल्यू 0, अगर x नेगेटिव है तो वैल्यू -1, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव रियल्स लेकर चलते हैं 1 2 3, तो 1 की वैल्यू भी 1, 2 की वैल्यू भी 1, 3 की वैल्यू भी 1, 4 की वैल्यू भी 1, ठीक है। और अगर मैं -1 लेकर चलते हूं तो -1 की वैल्यू क्या आएगी? -1, -2 की वैल्यू भी -1, -3 की वैल्यू भी -1, -4 की वैल्यू भी -1। सभी रियल नंबर जो नेगेटिव हैं उसकी वैल्यू क्या है? -1। सभी रियल नंबर जो पॉजिटिव हैं उनकी वैल्यू क्या आएगी? 1। तो दिस इज द सिग्नम फंक्शन, ठीक है। कैसे लिखते हैं? मोड ऑफ x बाय x या x बाय मोड x, ये सिग्नम फंक्शन है, ओके बेटा। इसका डोमेन तो कोई भी रियल हो सकता है, लेकिन रेंज में सिर्फ 3 ही एलिमेंट आएंगे, आइदर द रेंज इज 1 0 और -1। तो रेंज में सिर्फ 3 एलिमेंट आते हैं। पावर फंक्शन क्या होते हैं? x क्यूब, x की पावर n, fx इज इक्वल टू x की पावर n, ये पावर फंक्शन है। x क्यूब, x स्क्वायर, x की पावर 4, ठीक है। इनके ग्राफ, इनका डोमेन और रेंज
जो भी पावर दे रखी है, इंटीग्रल पावर दे रखी है पॉजिटिव, उनके ऊपर डिपेंड करता है। ओके बेटा, नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं? द फंक्शन विच एसोसिएट्स द नंबर ए रेज टू द पावर एक्स टू ईच रियल नंबर एक्स इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसे हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ए कोई भी पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव रियल, ठीक है। लेकिन ए 1 के इक्वल नहीं है। इसका डोमेन भी आर और रेंज क्या है? 0 से इंफिनिटी, राइट। अब देखो यहाँ पे हमें ये दे रखा है कि ए 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास दो वैल्यू हैं। ये कहता है ए पॉजिटिव होना चाहिए और 1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास दो कंडीशन बनती है, या तो ए 1 से ग्रेटर होगा, ठीक है, 1 से ग्रेटर ही हो गया, या फिर ए लाया करेगा 0 से ग्रेटर होगा लेकिन 1 से लेसर, 0 और 1 के बीच में लाया करेगा। तो देखो जब भी ए 1 से ग्रेटर है तो ए एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी जैसे जैसे एक्स इंक्रीज होगा, जैसे जैसे एक्स इंक्रीज होगा ए एक्स की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, राइट। तो ये कैसे आएगी? एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन, एफ एक्स की वैल्यू लेस देन 1 होगी अगर एक्स क्या है? लेस देन 0 है। 1 के इक्वल होगी किस पर? 0 पर। और ग्रेटर देन 1 होगी फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी कि सभी पॉजिटिव एक्स के लिए ग्रेटर देन 1 होगी, सभी नेगेटिव एक्स के लिए लेस देन 1 होगी एफ एक्स की वैल्यू, और अगर एक्स 0 है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 1, राइट। सेकेंड केस आता है इसमें, अगर ए, जो भी ये बेस है, ए का मतलब जो बेस लेकर चल रहे हैं हम, ठीक है, अगर ये बेस 0 से 1 के बीच में लाया करता है, जैसे जैसे एक्स इंक्रीज होगा ए एक्स की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी, राइट। लेकिन एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव ही रहेगा सभी उसके लिए, ए की पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो देखो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, जैसे जैसे एक्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, एक्स की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, ए एक्स क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। तो एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी सभी एक्स इज लेस देन 0 के लिए, 1 होगी एक्स इज इक्वल टू 0 पर, और एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स का मतलब ए एक्स की वैल्यू लेस देन 1 होगी अगर एक्स पॉजिटिव है तो, राइट। अब ये कहता है जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर उसका बेस 10 हो जाए तो वो क्या कहलाता है? कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और उसको किससे डिनोट करते हैं? ई से, राइट। ई एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्या कहलाते हैं? कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं इससे, और इसका बेस कितना होता है? 10, और ई की वैल्यू हमेशा 2 और 3 के बीच में लाया करती है। ओके, अगर हम ई को बेस लेकर चलें, द फंक्शन ई रेज टू द पावर एक्स इज कॉल्ड द नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये क्या कहलाएगा? नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये ध्यान रखना बेटा, आप सोचते हैं कि ई की पावर एक्स क्या होता है, ए की पावर एक्स क्या होता है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, तो ये डिफरेंस है ए एक्स और ई एक्स में, ठीक है। तो ई की पावर एक्स क्या कहलाता है? नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। इसका ग्राफ सेम होगा ई की पावर एक्स का, किसके इक्वल? इसी के जैसे ग्राफ बनेगा, ठीक है, जैसा ए एक्स का है फॉर ऑल ए इज ग्रेटर देन 1। और अगर ई की पावर माइनस एक्स है, नेगेटिव एक्स है, तो इसका ग्राफ इस तरीके से आएगा, राइट। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होते हैं? लॉगरिथमिक फंक्शन इफ ए ग्रेटर देन 0 है एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू 1, देन log फंक्शन इज डिफाइंड एज, तो log फंक्शन कैसे डिफाइन होंगे? एफ एक्स इज इक्वल्स टू log ऑफ एक्स टू बेस ए, ये बेस ए है, राइट, और x यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर है। अगर मैं ये कहूं कि log ऑफ x टू बेस a की वैल्यू क्या है? y, तो log फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे के क्या है? एंटी है, अपोजिट है। तो इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ? बेस a रेज टू द पावर y किसके इक्वल? x के इक्वल, यानी कि a रेज टू द पावर y इज इक्वल्स टू x किसके इक्वल होता है? log ऑफ x टू बेस a इज इक्वल्स टू y। ये एक दूसरे के अपोजिट है, राइट। इसका डोमेन सभी पॉजिटिव रियल्स होंगे, यानी कि 0 से इंफिनिटी तक हम x की वैल्यू ले सकते हैं, नेगेटिव नहीं ले सकते। और रेंज क्या होगी? ऑल द रियल्स, ठीक है। इसमें भी वही दो ही केस बनते हैं। a अगर हम ग्रेटर देन 1 लें तो क्या होगा? जैसे जैसे x इंक्रीज होगा एफ एक्स भी इंक्रीज होगा, ये ग्राफ आएगा इसका,
राइट। और अगर हम a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लेते हैं तो जैसे जैसे x इंक्रीज होगा f(x) की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। तो इस तरीके से ग्राफ आएगा इसका। गॉट इट बेटा। चलो अब हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। इनटू फंक्शन क्या होते हैं, कोई भी फंक्शन है x to y, ठीक है, तो इनटू फंक्शन क्या होगा, अगर y में कम से कम एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा हो जिसकी कोई प्री इमेज ना हो तो वो क्या कहलाता है, इनटू। ठीक है, इनटू फंक्शन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन y बिलोंग्स टू y विच हैज नो प्री इमेज, तो वो क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन। देखो y सेट में g एलिमेंट ऐसा जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो हम इस फंक्शन को क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन कहेंगे। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, सरजेक्शन भी बोलते हैं इसको। ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि y के एलिमेंट की कम से कम एक इमेज जरूर होनी चाहिए, एक प्री इमेज जरूर होनी चाहिए, सॉरी एक से ज्यादा भी प्री इमेज हो सकती है, लेकिन सभी एलिमेंट की प्री इमेजेस होनी चाहिए, तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑन टू। राइट। ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि अगर फंक्शन x to y है तो y के सभी एलिमेंट्स की कम से कम एक प्री इमेज जरूर होना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा हो गया जिसकी प्री इमेज नहीं है तो वो इनटू में चेंज हो जाएगा। राइट। वन वन फंक्शन क्या है, वन वन फंक्शन का मतलब यही है कि अगर फंक्शन x to y है तो सभी एलिमेंट की एक डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, सिंगल सिंगल। जैसे 1 1 a से रिलेट करता है, 2 d से रिलेट करता है, 3 b से रिलेट करता है, तो ये क्या हो गया, वन वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन क्या है, मैनी वन फंक्शन में अब इमेज तो बेटा एक से ज्यादा नहीं हो सकती है ना, तो मैनी वन फंक्शन का मतलब ये है कि अगर फंक्शन x to y है तो y के एलिमेंट की कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसकी एक से ज्यादा प्री इमेजेस हो। ओके, तो वो क्या कहलाएगा, मैनी वन फंक्शन। गॉट इट। वन वन में सभी की सिंगल प्री इमेज होनी चाहिए, और यानी कि सभी x डिफरेंट इमेज होनी चाहिए y बिलोंग्स टू y में, सभी की अलग अलग इमेज होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या हो सकता है कि दो एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है, 3 की भी सेम इमेज हो सकती है, 4 की भी सेम इमेज हो सकती है। मीन्स अगर मैं ये कहूं कि y में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी एक से ज्यादा इमेजेस है। अब इसके आगे अगर हम ये कहें कि 1 1 इंटू, तो 1 1 इंटू कंबाइन कर दो। 1 1 इंटू का मतलब ये है, यही सेम आ जाएगा, सभी एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए और y में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। 1 1 ऑन टू क्या कहता है, 1 1 ऑन टू यही कहता है कि सभी एलिमेंट्स की एक सिंगल प्री इमेज होनी चाहिए और y में एक एलिमेंट भी ऐसा ना हो जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, यानी कि y के सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए और सभी की इमेज सिंगल होनी चाहिए। राइट। मैनी वन इंटू का क्या मतलब है, मैनी वन इंटू ये आ गया कि एटलीस्ट एक एलिमेंट